हेलो स्टूडेंट्स आज हम लोग नया एक पाठ जो देखकर भी नहीं देखते इस पाठ को हम पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ के संबंध में मैं थोड़ा ये बताना चाहती हूँ कि यह पाठ जो देखकर भी नहीं देखते प्रसिद्ध लेखिका कह सकते हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता कह सकते हैं, ये एक ऐसे व्यक्तित्व द्वारा लिखी गई है जिसे जो देखने में सक्षम नहीं थी, जो देख नहीं सकती थी, जो बधिर भी थी, सुन नहीं सकती थी। ठीक है, ये थी हेलेन केलर। हेलेन केलर जिन्हें जीवन में खड़े होने के लिए बहुत से संघर्षों को सामना करना पड़ा, लेकिन वो अपने इस शारीरिक विकलांगता के बाद भी वो पीछे नहीं हटी। वह हमारे लिए, सच में हमारे लिए वह उदाहरण बनती है कि शारीरिक विकलांगता के बाद भी अपने जीवन में वह पीछे नहीं हटी और अपने को प्रतिष्ठित की। वो जानी मानी लेखिका के रूप में परिचित थी, वो जानी जाती थी। हेलेन केलर है, हेलेन केलर के द्वारा ये लिखी गई है जिसमें उसने अपनी बात बताई है। हेलेन केलर जो जन्म से अंधी नहीं थी, हेलेन केलर जन्मी तो स्वस्थ थी, लेकिन जन्म के बाद जब उसकी उम्र 19 महीने की होती है, जब उसकी उम्र 19 महीने की 20 महीने की होती है, उस समय अचानक वो एक बार बीमार हो जाती है, बहुत बीमार हो जाती है, जिस बीमारी ने उसके देखने सुनने की क्षमता छीन लेता है। ठीक है, उस बीमारी से उसके देखने और सुनने की क्षमता खत्म हो जाती है। वह ठीक से बात भी नहीं कर पाती थी। ठीक है, वह सुन नहीं सकती थी ठीक से और वो देख नहीं सकती थी, किंतु फिर भी अपने शारीरिक विकलांगता के बाद भी उसमें जो जोश था, सीखने की जो उत्साह थी, ठीक है, जिससे वो क्या होती है कि वो अपने पैरों पर खड़ी होती है, अपने जीवन को नष्ट होने नहीं देती है। आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे, हेलेन केलर के बारे में पढ़ेंगे। बहुत अच्छी पाठ है, हम देखते हैं यहाँ पे क्या है। अपने बारे में वो बता रही है, आत्मकथा है यहाँ पर उसकी। वो कहती है, कभी कभी मैं अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ, यह परखने के लिए कि वह क्या देखते हैं। हाल ही में मेरी एक प्रिय मित्र जंगल की सैर करने के बाद वापस लौटी। मैंने उनसे पूछा, आपने क्या क्या देखा? हेलेन केलर कहती है कि कभी कभी अपने मित्रों की परीक्षा लेती थी, ये देखने के लिए कि जिनके पास आंखें हैं, उनके मित्र तो उसकी तरह अंधी नहीं थी, ब्लाइंड नहीं थी। सभी मित्रों के पास दृष्टि शक्ति थी। तो ये परखने के लिए कि उनके पास आंख जैसा वरदान है, इस आंख वरदान को, आंख रूपी वरदान से वो क्या देखती है। ठीक है, क्या वो देखते हैं। तो मित्रों की परीक्षा लिया करती थी। उसकी एक प्रिय मित्र एक बार जंगल की सैर करने के लिए गई थी। जब वो सैर करके वापस लौटी तो उस समय उसने उससे पूछा कि आपने जंगल में क्या क्या देखा। तो उसके वो मित्र ने उसे जवाब दिया, कुछ खास तो नहीं। उनका जवाब था, मुझे बहुत अचरज नहीं हुआ, क्योंकि मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी हूँ। मेरा विश्वास है कि जिन लोगों की आंखें होती हैं वे बहुत कम देखते हैं। क्या कहती है हेलेन केलर, सुनो। हेलेन केलर अपने उस प्रिय मित्र से जो जंगल का सैर करके आई थी, हो सकता है कि पिकनिक गई हो, जंगल ऐसे घूमने गई हो, जो जंगल का सैर करके आई थी, उससे वो पूछती है कि आपने जंगल में क्या देखा। तो उसने उत्तर दिया, कुछ खास तो नहीं। इस जवाब से हेलेन केलर को आश्चर्यचकित बिल्कुल भी नहीं हुआ। इस जवाब से, इस उत्तर को सुनकर हेलेन अचरज हेलेन को बिल्कुल अचरज नहीं हुआ। हेलेन बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं हुई, क्योंकि प्राय आंख वाले लोगों से उसे ऐसा जवाब मिलता था। वह ऐसे जवाब को सुन सुनकर आदी हो गई थी। आंख है,
आँख से सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं दिखता है, क्योंकि ध्यान से लोग देखते ही नहीं हैं, गौर से लोग देखते ही नहीं हैं। लेकिन हेलेन केलर, जिसके पास दृष्टि शक्ति नहीं थी, आँख नहीं थी, वह समझती थी आँख के मूल्य को, वह समझती थी आँख के वरदान को। तो उसे उसमें विश्वास होने लगा कि जिन लोगों के पास आंखें होती है वो सच में बहुत कम देखते हैं, वो ध्यान ही नहीं देते हैं वस्तुओं पर, और इस कारण उनके दिमाग में वो रहता ही नहीं है, उसे याद ही नहीं रहता कि उन्होंने क्या देखा, ध्यान से देखते ही नहीं। आंख रूपी वरदान का वो सही तरीके से इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। इसलिए हेलेन केलर कहती है कि मुझे पूरा विश्वास है जिन लोगों के पास आंखें होती है वे बहुत कम देखते हैं, क्योंकि वो जब कुछ पूछो तो वो कहते हैं हमने कुछ खास तो देखा ही नहीं। आगे, क्या यह संभव है कि भला कोई जंगल में घंटा भर घूमे और फिर भी कोई विशेष चीज ना देखे? उसके वो मित्र पिकनिक नहीं, घंटा भर घूमने गई थी। 1 घंटे तक जंगल का सैर करने के बाद वो आकर कहती है कि उसने कोई विशेष चीज नहीं देखा, कुछ भी खास नहीं देखा। हेलेन केलर ये नहीं मानती है। वो कहती है कि ऐसा संभव ही नहीं है कि घंटा भर घूमने के बाद न देखे। कहने का तात्पर्य है दृष्टि उसकी जिन जिन वस्तुओं पर, जिन जिन पेड़ पौधों पर, सामने जो सारे पेड़ पौधे हैं, ठीक है, बड़े जो सारे वनस्पति, जो सारे पेड़ पौधे हैं, जंगल हैं, झाड़ियाँ हैं, जो भी कुछ है, उसे लोग ध्यान से देखते ही नहीं हैं। उन पेड़ों के पास, पौधों के पास जाना पड़ता है, उन्हें बहुत सूक्ष्म दृष्टि से देखना पड़ता है, देखना चाहिए, उन्हें ध्यान से देखना चाहिए। पत्तियों की आकृतियों को देखना चाहिए, पत्तियों की बनावट को देखना चाहिए, टहनियों के रंग देखने चाहिए, पत्तियों के रंग देखने चाहिए, उसके सुगंध को महसूस करने चाहिए, उसे सूंघना चाहिए, तब जाकर देखना होता है। लेकिन जिनके पास आंखें होती है वो तो ऐसा करते ही नहीं है। इस कारण वो आकर कहते हैं कि हमने कुछ विशेष चीज देखा ही नहीं, क्योंकि वो ध्यान से देखते ही नहीं है। तो वो कहती है कोई घंटा भर घूमकर आए और कहे कि मैंने कुछ विशेष कुछ नहीं देखा, ये असंभव है। मुझे जिसे कुछ दिखाई नहीं देता, सैकड़ों रोचक चीजें मिलती हैं जिन्हें मैं छूकर पहचान लेती हूँ। हेलेन कहती है कि मुझे तो बिल्कुल दिखाई नहीं देता है, लेकिन मैं अगर जंगल जाती हूँ, मुझे दिखाई नहीं देता, फिर भी मुझे सैकड़ों चीज मिल जाती हैं जिन्हें मैं छूकर पहचान जाती हूँ। मैं भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल और चीड़ की खुरदरी छाल को स्पर्श से पहचान लेती हूँ। कहती है हेलेन केलर कि जब वो जंगल जाती है, वो जंगल में सभी पेड़ों को, पत्तियों को, टहनियों को वो छू छू कर देखती है, क्योंकि उसके पास तो दृष्टि नहीं है। दृष्टि होता तो देखकर पहचान जाती, लेकिन उसे पहचानने के लिए उसे छूना पड़ता है। भोजपत्र के जो पेड़ होते हैं उसकी छाल बहुत चिकनी, स्मूथ होता है, उसे वो छू कर ही पहचान जाती कि ये भोजपत्र का पेड़ है। और वैसे ही जो चीड़ का पेड़ होता है उसकी छाल खुरदरी होती है, उसे वो हाथ से छूते ही वो पहचान जाती है ये तो चीड़ का पेड़ है। लेकिन जो आंख वाले हैं वो ना तो भोजपत्र के पेड़ को पहचानते हैं, ना चीड़ के पेड़ को पहचानते हैं, क्योंकि उन्हें दिलचस्पी होती ही नहीं है वस्तुओं से। उनके पास आंख है तो आंख होते हुए भी उन्हें ध्यान से देखने की दिलचस्पी नहीं होती है। लेकिन हेलेन केलर के पास आंख नहीं थी, दृष्टि शक्ति ना होते हुए भी वो बड़े ध्यान से उन्हें स्पर्श करती थी, और उसके पास ज्ञान का भंडार था जो आंख वालों के पास नहीं था। बसंत बसंत के दौरान मैं टहनियों में नई कलियां खोजती हूँ। मुझे फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह छूने और उसकी घुमावदार बनावट महसूस करने में अपार आनंद मिलता है। इस दौरान मुझे प्रकृति के जादू का कुछ एहसास होता है। लेखिका कहती है, हेलेन केलर कहती है कि हम सभी जानते हैं कि बसंत के दौरान में सभी पेड़ों में नई पत्तियां लगती हैं, नई टहनियां लगती हैं, ठीक है। तो वो बसंत के दौरान जब वो जंगलों में जाती थी, वो जाकर सभी टहनियों को छूती थी। टहनियों को छूकर वो टहनियों के एकदम शीर्ष पर, मतलब ऊपरी भाग पर, वो नई कलियों को खोजती थी, क्योंकि उसे मालूम है कि बसंत में नई कलियां लगते हैं।
उनसे फिर फूल निकलेंगे, फिर फल। वो कलियों को ढूंढती थी कि इसमें कली है क्या। देखो कितनी दिलचस्पी थी उसे पेड़ पौधों से, जंगल से, वनस्पतियों से। लेकिन आंख वालों में ये दिलचस्पी देखने को नहीं मिलती। वो फूलों की पंखुड़ियों को सभी फूलों के पास जाती। फूल अगर उसे एहसास होता कि इस पौधे में फूल लगा हुआ है, तो वो फूलों को छूती, इसकी पंखुड़ियों को, पेटल्स को छूती और छू कर महसूस करती। और वो पहचान भी लेती, किसी के पंखुड़ी बहुत पतले होते हैं, किसी का थोड़ा मुलायम ज़्यादा होता है, किसी का थोड़ा मोटा होता है। और वो पहचानती, सब में अंतर कर पाती थी कि उस पंखुड़ी में और इस पंखुड़ी में अलग है। मतलब एक फूल की पंखुड़ी और दूसरे फूल की पंखुड़ी दोनों एक सा नहीं होता था। वो पहचान जाती थी। फिर उसकी सुगंध को वो सूंघती थी, स्पर्श करती थी, उसकी सतह को छू छू कर वो देखती थी। फूलों की घुमाव को, मतलब बनावट को भी वो छू कर देखती थी और वो फूल का नाम बता देती थी। लेकिन शायद आंख वाले न तो उन फूलों की आकृतियों को पहचानते हैं, न तो उसके सतह छूने में कैसे होते हैं उसे पहचानते हैं, न तो वो नाम ही जानते हैं। आंख वालों को किसी वस्तु से दिलचस्पी होता ही नहीं था, इसलिए वो प्रकृति के जादू को समझते नहीं थे। प्रकृति, नेचर इतना सुंदर होता है, तरह तरह के पेड़ लगे होते हैं, पौधे लगे होते हैं, वनस्पतियां हैं, तरह तरह की सुगंध वाले फूल होते हैं प्रकृति में। प्रकृति कितना जादूमयी होता है, प्रकृति कितना सुंदर होता है। प्रकृति के आनंद को लेना तो आंख वाले जानते ही नहीं है, ऐसा हेलन केलर का विश्वास था। लेकिन हेलन के पास आंख न होते हुए भी वो प्रकृति की जादू का उसे एहसास होता था कि प्रकृति कितना सुंदर है। कभी जब मैं खुशनसीब होती हूँ तो टहनी पर हाथ रखते ही किसी चिड़िया के मधुर स्वर कानों में गूंजने लगते हैं। कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि जब हेलन गई है, टहनियों जंगल गई है और टहनियों को छूती है, पेड़ों को, टहनियों को छूती है और उससे चिड़ियों के मधुर कलरव, मधुर गिद्ध भी, उसे मधुर स्वर भी उसके कानों तक पहुंच गूंजने लगते थे। हेलन जो थी वो अंधी होने के कारण उसे सुनना, उससे थोड़ा कम भी सुनाई देता था, उसे बधिर मुख, ठीक है, और जो सुन नहीं पाएगा उसे बोलने में भी प्रॉब्लम होगा, समस्याएं होगी। तो ये तीनों में उसे समस्याएं थी। उसकी आंख के कारण वो देख नहीं सकती थी, उसको सुनने में भी उसे कुछ मुश्किलें थी, वो ठीक से सुन भी नहीं सकती थी। लेकिन किसी चिड़िया के मधुर स्वर कानों में गूंजने लगते थे जब जब वो, ठीक है, प्रकृति के जादू का उसे उस समय एहसास होने लगता था। अपनी अंगुलियों के बीच झरने के पानी को बहते हुए महसूस कर मैं आनंदित हो उठती। जंगल में जो झरने बहते हैं, उन झरने के पानी को, ठीक है, झरनों के पानी को अपने अंगुलियों के बीच में से बहाती थी और उसे बहुत अच्छा लगता था, वो आनंदित हो उठती थी। मुझे चीड़ की फैली पत्तियां या घास के मैदान किसी भी महंगे कालीन से अधिक प्रिय हैं। चीड़ की फैली पत्तियां, बहुत बड़ा सा फैला हुआ पत्ती होता है, उसे छूने में उसे बड़ा मजा आता था। और घास का मैदान, जो कि उसे महंगे कारपेट, कालीन से भी उसे अधिक प्रिय लगते थे। बदलते हुए मौसम का समा मेरे जीवन में एक नया रंग और खुशियां भर जाता था। जाड़े के बाद गर्मी आना, उसके पहले बसंत आना, ये जो अलग अलग मौसम, बरसात का सीज़न, बरसात का मौसम, ये जो अलग अलग मौसम उसे वो एहसास करती थी, महसूस करती थी और उसे बड़ा मज़ा आता था। प्रकृति को वो हर तरफ सुंदर, रहस्यमयी और जादूमयी उसे लगता था। प्रकृति के जादू को वो देखती थी कि प्रकृति समय के साथ साथ किस तरह से मौसमों को बदल देता है। कितना सुंदर मौसम प्रकृति में आता रहता है, जाता रहता है। और प्रकृति में सर्वत्र कितनी सुंदरता है, लेकिन हेलन उसे देख नहीं सकती थी, उसे बड़ा अफसोस होता था। बदलते हुए मौसम का समा मेरे जीवन में नया रंग और उसका मन बहुत खुश हो जाता था। दुख तो उसे अवश्य था कि उसे प्रकृति की इतनी सुंदरता, इतना सौंदर्य वो देख नहीं सकती थी, लेकिन उसे वो अपने हाथों से छूकर वो महसूस करती थी। वो प्रकृति के बहुत पास चली गई थी, लेकिन आंख वाले प्रकृति से बहुत दूर थे। उसे इस बात का बड़ा दुख होता था। आज हेलन केलर का हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगले वीडियो में इसके आगे के अंश को बताऊंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आज मैं यहीं रखती हूँ। धन्यवाद।